रंजीत जी, स्वागत है आपका डिजिटल आजादी के इस इंटरव्यू वाले मंच पर। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप डिजिटल रचयिता बन गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे फील कर थैंक रहे हैं? थैंक यू सर। बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत कैसा खुशी हो रही महसूस है कर सर रहे हैं? कि बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कि सर मैं बहुत खुश हूँ कि इस काम को मैं अचीव कर पाया, रचयिता बन पाया। नहीं तो सर ये जो कुछ भी हुआ है सर आपकी वजह से ही हुआ है। और ये सर आपकी ट्रेनिंग का ही असर है कि इस काम को हम कर पाए। इसके अंदर और डीप डाइव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर कोई जानना चाहता है आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करके आए हैं, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, यहां तक कैसे पहुंचे। आपकी कहानी जानना चाहते हैं हम, रंजीत। जी सर बिल्कुल। सर मैं बेसिकली बिहार से हूँ। और बिहार में ही मैं अपना जो भी एजुकेशन कंप्लीट किया, हाई स्कूल तक के मैंने एजुकेशन किया है। और पिताजी जो हैं किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और मैंने हाई स्कूल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने डिप्लोमा किया। और कुछ दिनों के बाद मैं वहां से दिल्ली जॉब के लिए चला आया और दिल्ली में कुछ दिन जॉब किया। उसके बाद अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में ही जॉब करता हूँ सर। फैंटास्टिक। क्या जॉब करते हैं रंजीत जी? सर मैं जहाँ काम करता हूँ वो मारुति के पार्ट्स बनता है वहाँ पे। ओके, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं आप? जी सर। फैंटास्टिक। तो डिजिटल मार्केटिंग का ख्याल कैसे आया? सर एक्चुअली मैं जब यहाँ रह रहा हूँ तो ये काफी मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर कई तरह के प्लान और भी चलते रहते हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह। तो मैं किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था, अभी हूँ, मतलब अभी भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो जानते ही हो सर कि काफी मुश्किल काम है, काफी इसमें मेहनत करना होता है। तो इसके लिए मैंने एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स कोच है, डॉक्टर ललित अरोड़ा सर, जो कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। मेरे बहुत अच्छे आपसे मित्र मिलवाने हैं। आपसे मिलवाने में सर उनका ही योगदान है कि मैं आपके पास तक पहुंच पाया। क्योंकि उनके यहाँ से मैं कोचिंग ले रहा था, तो एक समिट हो रहा था करीब, एग्जैक्ट डेट तो मेरे ख्याल से 17 सितंबर था। ओके। नहीं, 17 जुलाई था। 17 जुलाई को एक समिट हो रहा था जिसमें 4 कोचेस थे, जिसमें एक आप थे, एक ललित सर थे, और दो और कोचेस थे जिनका नाम मेरे को याद नहीं है। और वो समिट के लिए मैं रजिस्टर किया था। तो सर एक्चुअल में मैं ट्रेवल कर रहा था। तो पहले जो दो कोचेस थे उन्होंने अपना वेबिनार कंप्लीट किया, उस टाइम मैं ट्रेवल में ही था। फिर ललित सर आए, तो ललित सर को तो मैं पहले से ही कोचिंग ले रहा था, तो उनका कोचिंग में लिया। उसके बाद जब आपका नंबर आया तो आपको भी, जब सुनने का टाइम आया तो मैं बिल्कुल फ्री था, कमरे पे आ गया था। और वहां पर मैंने सुना आपको। उसके बाद आपने वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया कि यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हुई। वहां पर ज्वाइन हुआ तो उसके एक दो दिन बाद आपने वेबिनार किया था, वहां से मैं आपको ज्वाइन कर पाया। ओके। तो आप हमारे तो ललित जी के कैंपस से आए हुए हैं। जी सर, जी सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये रचयिता का सफर कैसा रहा जब आपने शुरू किया था? मैं जानता हूं कि हर किसी को कठिनाइयां आती हैं, लाइफ टेक्स ओवर, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, रंजीत? सर रचयिता का सफर तो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। क्योंकि जब मैं इस डिजिटल आजादी को ज्वाइन किया, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का शुरुआत किया, तो मुझे पता नहीं था कि इसके लिए मेरे को लैपटॉप का भी जरूरत है। और मेरे को ये चलाने आता नहीं है, मतलब नहीं आता था। ये सर आपके कोचिंग का ही प्रभाव है कि मैं कि मतलब कहीं कोचिंग इसके लिए किया नहीं, कहीं ट्रेनिंग इसके लिए लिया नहीं। और सिर्फ आपके बदौलत ही मैं इस काम को भी कर पाया।
तो अभी आपने अपनी वेबसाइट भी बना ली, आपने अपना जी सर। सोशल मीडिया भी क्रिएट कर लिया, बैकलिंक्स कर ली, एसईओ कर लिया, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। 3 महीने पहले क्या कभी सोचा था इतना सब कुछ कर पाओगे? नहीं सर, 3 महीना भी मैं कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जब मैं ये कोर्स लिया था तो करीब करीब 4 हैकाथॉन हो चुका था। ओके। चौथे हैकाथॉन में मतलब मैंने ये कोर्स लिया था, और जब मैं ये कोर्स लिया था तो इसको हल्के में लिया था कि ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप जो 10 स्टेप बताते हो ना सर, ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो आया, लेकिन अचीव हो गया सब आपकी वजह से। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक चीज को बारीकी से आप समझाते हो कि वो मतलब कोई भी बहुत ही आसानी से कर पाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो आज जब रचयिता बन गए हो तो अब कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत अच्छे लेवल पे सर कॉन्फिडेंस है कि मतलब किसी भी काम का आदमी कर सकता है, अगर उसमें मतलब उस काम को करना चाहे तो। परफेक्ट परफेक्ट। और घर में क्या रिएक्शन मिलती है जब आपको अब वेबसाइट्स और सोशल मीडिया और वीडियोस बनाते हुए देखते हैं तो? अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। फैंटास्टिक। घर पे सब खुश है देखकर? सब सब खुश हैं सर। वेरी गुड। तो अभी जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो अभी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों ने किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए रंजीत, ताकि वो भी आप ही की तरह रचयिता बन सकें? सर मुझे ऐसा लगता है कि रचयिता बनना है तो 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो जो रचयिता बनने का प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करना है, और दूसरा आपको सरेंडर करना है। जो आप कह रहे हो उस काम को करना है। इस 2 चीजों को अगर अपनाया जाए तो रचयिता बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब मेरे समझ से। रंजीत जी, एकदम सिंपलिस्टिकली बहुत डीप बात कर गए आप। ये 2 चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में हर एस्पेक्ट में ला सकें, शुरू करो और प्रोसेस को सरेंडर करो, तो मुझे लगता है रचयिता यस तो सर। नहीं, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा गोल नहीं है जो आप पा नहीं सकते। 99% लोग रुक जाते हैं क्योंकि शुरू ही नहीं करते। यस सर, यस सर। जो शुरू करता है वो अपना दिमाग बहुत लगाता है, वो सरेंडर नहीं करता, इसीलिए रह जाता है। यस सर। तो ये सचमुच मैं भी आपसे सीख रहा हूं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, स्टार्ट एंड सरेंडर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इट इज सो ग्रेट टू नो योर स्टोरी। रंजीत जी, अब आगे क्या करने का इरादा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? सर जब मैं आपके कोर्स लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोचिंग ही कराना चाहिए, लोगों को ये सिखाना ही चाहिए, लेकिन अभी मैं फिलहाल फ्रीलांसिंग का मतलब मैं सोचा हूँ कि फ्रीलांसिंग करूंगा। लोगों की ओके, वेबसाइट बना के दूंगा, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ऊपर पूरा फोकस रखूंगा, और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करूंगा। ब्यूटीफुल। वैसे यानी तो वैसे सर 1-2 वेबसाइट में बना के दिया भी हूँ लोगों को। अच्छा, काम ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है? जी जी सर। फैंटास्टिक। यानी जुलाई के महीने में आपको डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान सिर्फ प्राप्त हुआ, कि सिर्फ पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आज हम नवंबर में हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3-3.5 महीनों में आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, डिजिटल रचयिता का अवार्ड ले लिया, आप लोगों के लिए वेबसाइट बना भी रहे हो, और अब फुल टाइम फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक दिस इज यस सर। कमेंडेबल। आपका स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैट्स ऑफ है, क्योंकि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, मुझे थैंक यू सर, थैंक यू। काम करने के लिए करीबन 7-8 महीने लग गए थे, तो आप तो 3 महीने में शुरू हो गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट रंजीत। यस सर। थैंक यू सो मच रंजीत। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे ट्राइब में हैं और इतना अच्छा और उम्दा काम कर रहे हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप डिजिटल रचयिता हैं और थैंक आप यू। आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच रंजीत। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। सब लोग प्लीज कमेंट्स में और चैट में डालिए MPTY रंजीत। मोर पावर टू यू रंजीत। थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक यू सो मच।